तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है सीटेट जुलाई में होने वाली है आपके 2025 में हिंदी के कुछ मॉडल पेपर रखे गए, जिसके अंतर्गत हम गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव बने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंचे। शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है एकदम इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज के गद्यांश के प्रश्न से। सबसे पहले गद्यांश के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम अपने पद्यांश के प्रश्नों पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है कि शिक्षा केवल सूचनाओं का आकलन नहीं बल्कि व्यक्तित्व का विकास भी है। यह प्रक्रिया विद्यार्थियों को यहाँ पे कह रहा है आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसमें नैतिकता, अनुशासन तथा संवेदनशीलता का विकास करती है। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें और उन्हें तार्किक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करें। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या आता है। पहला प्रश्न ये आता है कि गद्यांश के अनुसार शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो पहला कह रहा हमारा जानकारी देना, दूसरा कह रहा है कि परीक्षा में पास कराना, तीसरा कह रहा है व्यक्तित्व का विकास करना, चौथा कह रहा हमारा यहाँ पे केवल किताबें पढ़ाना। तो हमने आप लोगों को टैग वर्ड बताया है। टैग वर्ड में आप लोगों को जहाँ पर भी केवल शब्द नजर आए, के लिए समझ में आए, ये ऑप्शन आप लोग क्या करिएगा, काट दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला कह रहा है कि जानकारी देना, जानकारी नहीं समस्त उसके समुचित ज्ञान को वहाँ पे प्रकाशित करना होता है। परीक्षा में पास कराने के लिए नहीं होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए कि बालक अपने सामाजिक जीवन में अपना पालन पोषण भरण पोषण कर सके। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर तीसरा है एकदम करेक्ट होगा। आइए इसकी व्याख्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अनुसार यहाँ पे क्या कहा गया है। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि गद्यांश के में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य होता है यहाँ पे व्यक्तित्व का विकास होना, जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर और संवेदनशील बने। केवल सूचना का संकलन शिक्षा का आत्म उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इसमें समस्त बालक की जो क्रियाएं हैं उसका विकास होना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न करा है कि यहाँ पे गद्यांश के अनुसार शिक्षक को विद्यार्थियों में किस गुण को बढ़ावा देना चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन कर रहा है कि अनुशासनहीनता, दूसरा कर रहा है जिज्ञासा, तीसरा कर रहा है केवल रट्टा मारना। देखिए केवल शब्द जहाँ पर आए काट दीजिएगा, डर जहाँ पर आए काट दीजिएगा। आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका जिज्ञासा होगा। बालकों में जितना जिज्ञासा होगा वो क्या करेंगे, वो तार्किक सोच को विकसित करेंगे। तो राइट आंसर जितने भी लोगों का आया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि शिक्षक को बच्चों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे तार्किक सोच विचारशीलता के साथ समस्या को हल कर सके। यानी जितना वो तार्किक सोच को विकसित करेंगे उतनी ही समस्याओं को आसानी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। देखिए तीसरा प्रश्न भी वही रिपीट हो गया है, इसलिए हम क्या करेंगे चौथे प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देखिए हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न ये कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सही उद्देश्य नहीं है। देखिए नहीं की बात किया है, कौन सा। पहला हमारा कर रहा है कि नैतिकता का विकास करना, ये तो आपका होना चाहिए। दूसरा हमारा कर रहा है कि रचनात्मकता को बढ़ावा देना, देखिए रचनात्मकता को बढ़ावा देना। और तीसरा कर रहा है हमारा सजा देकर अनुशासन सिखाना। तार्किक देखिए रचनात्मक भी होना चाहिए, लेकिन शिक्षा का सही उद्देश्य कौन सा होना चाहिए इस पर बात किया है। तो यहाँ पे सजा देना, अनुशासन सिखाना, यही आपका क्या है नेगेटिव वर्ड है, और यही आपका ऑप्शन जो होगा सही होगा। तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या के बारे में भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये दिया गया है कि सजा देना बच्चों को अनुशासन सिखाने का सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि बच्चे इससे डर जाते हैं। और जबकि बच्चा सच यहाँ पे कह रहा है कि सच्चा अनुशासन और समझ को सकारात्मक दृष्टिकोण में से आता है। यानी बालक को डर के बिना उन्हें पढ़ाने का प्रयास करें ताकि वो बालक अच्छा से सीख सकें। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। मतलब एक शिक्षक जो है, मतलब आप भविष्य के अगर टीचर बन रहे हैं तो आपको विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। तो पहला हमारा कह रहा है कि केवल पाठ्यपुस्तक पर आधारित होनी चाहिए। देखिए केवल शब्द जहाँ पर भी आए आप काटते चलिएगा। निर्भर और तार्किक बनाने के लिए, देखिए आत्मनिर्भर और तार्किक बनाना ही आपका ऑप्शन जो होगा, आपका बी ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। केवल शब्द जी हाँ यहाँ पे दिया है, इसे आप काट दीजिएगा। रटने की दिया है, इसे भी काट दीजिएगा। राइट आंसर आपका जो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जितनी भी लोगों का आया है एकदम सही होगा। देखिए यहाँ पे आपका दिया है कि यह प्रक्रिया विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाती है, जिसमें वो नैतिकता, अनुशासन और संवेदनशील का विकास होता है। तो राइट आंसर आपका बी जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या के बारे में भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर तार्किक सोच वाला बनाना चाहिए ताकि वे जीवन में विभिन्न पहलुओं को सही निर्णय ले सकें। यानी जो विभिन्न पहलू हैं जो आप अपनी आवश्यकता है उसे पूरा कर सकें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये करा कि शिक्षा का विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, शिक्षा का जो प्रभाव होता है बालक के सोच और तार्किक गणितीकरण और उसके विवेचन को वो सही एक मार्गदर्शन देता है, जिससे बालक अपने समाज में रहने लायक हो जाता है। तो पहला यहाँ पे करा कि वे केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते। देखिए, केवल शब्द दिया है, इसे काटिएगा। तीसरे ऑप्शन में देखिए यहाँ पर भी केवल शब्द दिया है, अंक पाने के लिए ध्यान देना चाहिए, इसे भी काट दीजिएगा। वे सामाजिक समस्याओं से दूर, देखिए सामाजिक समस्याओं से दूर नहीं हो सकते हैं, ये भी काट दीजिएगा। वे आत्मनिर्भर बनते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर जो छठे का जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाएगा। आत्मनिर्भर बन सके, यही शिक्षा का क्या होता है, उद्देश्य होता है, अपने आप को समाज में ढल सकें। राइट आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जितने भी लोगों का एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। देखिए, व्याख्या उसकी दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने तथा ताकि वे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें और अपने निर्णय खुद ले सकें। नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये करा है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए, यानी पहला जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो पहला करा है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, और दूसरा करा है बच्चों को परीक्षा में अंक दिलाने के लिए नहीं होना चाहिए, केवल अनुशासन सिखाने के लिए। केवल शब्द दिया है, काट दीजिएगा, उससे आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होना चाहिए। राइट आंसर जितनी भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं, इसकी व्याख्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत क्या बताया गया है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें और निर्णय ले सकें। नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि विद्यार्थियों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है कि उसे रटने के लिए मजबूर, देखिए रटना शब्द आए के लिए आए, काट दीजिएगा। उसकी सोच की क्षमता को बढ़ावा देना, एकदम राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा ऑप्शन आया है एकदम सही होगा। देखिए, तीसरे में कह रहा है कि केवल किताब पढ़ाना, केवल शब्द दिया है, काट दीजिए। प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या क्या हो उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि शिक्षक को बच्चों की सोच की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो सवाल पूछ सके और अपनी समझ को गहरा कर सके, यानी तार्किक सोच को विकसित कर सकें। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए। देखिए, शिक्षकों को चाहिए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पे कहा है शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, बच्चों को यहाँ पे डरा कर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कहा बच्चों को तार्किकता रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। एकदम राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे जाएगा दूसरे के ऑप्शन के साथ। दूसरा ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा, जितने भी लोगों का बी आया एकदम सही होगा। तीसरा कह रहा है हमारे यहाँ पे केवल पाठ्यक्रम, गलत है। परीक्षा में अच्छे अंक के लिए नहीं, उन्हें समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाना चाहिए। राइट आंसर जितनी भी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया एकदम करेक्ट होगा। देखिए, इसकी व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि शिक्षा केवल यहाँ पे कह रहा है सूचनाओं का संकलन करना नहीं, बल्कि यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तित्व का विकास भी हो। यह प्रक्रिया विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाती है और उसमें नैतिकता, अनुशासन, संवेदनशीलता विकास करती है। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें और उन्हें तार्किक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करें। तो ये था आपका उसमें से ऑप्शन जो था। लेकिन यहाँ पे 10वां देखिए क्या कह रहा है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। देखिए, कौन सा यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक है वो शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो पहला हमारा कह रहा है कि जीन पियाजे, दूसरा BF स्किनर, तीसरा कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन और चौथा कह रहा है कि लियो वाइगोस्की। तो इनमें से कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो कि आपके यहाँ पे मनोवैज्ञानिक जो है यहाँ पे शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो पहला यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा 10वीं का। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पद्यांश के जो प्रश्न आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। तो यहाँ पे देखिए पद्यांश के प्रश्न हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, जो पैराग्राफ है उसको पढ़ के फिर इसके बाद उसी में से प्रश्नों को छांटने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि चलो उठो अब समय नहीं है, कर्तव्य की यह घड़ी आई है, ज्ञान के दीप जलाने होंगे, नव पीढ़ी को सिखाने होंगे। तो यहाँ पे कहा रहा है हमारा पहला प्रश्न, उपयुक्त पंक्तियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य की बात किया है तो पहला कह रहा है आराम करने की प्रेरणा नहीं कह रहा है, शिक्षा की जिम्मेदारी से यहाँ पर जिम्मेदारी को समझने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। खेल कूद पर ध्यान देने के लिए नहीं होगा, केवल शब्द दिया है, काट दीजिए। कह रहा है कि चलो उठो समय नहीं है, कर्तव्य की अब घड़ी आ गई है, ज्ञान का दीप जलाना है। ज्ञान का दीप जलाना है मतलब क्या है कि शिक्षा की जिम्मेदारी को समझना है आगे बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर जो गया था आपका दूसरा था। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। इस पद्यांश में शिक्षा का महत्वता और यहाँ पे शिक्षा की कर्तव्य की बात की गई है, जो कि नव पीढ़ी को ज्ञान देने और उन्हें सही दिशा
दिशा दिखाने के लिए क्या करना चाहिए, अपने कार्य को करते रहना चाहिए। दूसरे प्रश्न पे आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारा करा है कि ज्ञान के दीप जलाने होंगे का अर्थ क्या होगा। तो पहला करा विद्यार्थियों को रोशनी देने होंगे, दूसरा करा विद्यार्थियों को ज्ञान देना होगा, तीसरा करा दीप जलाने होंगे, चौथा करा कि केवल धार्मिक अनुष्ठान के लिए। तो केवल शब्द है उसे काट दीजिएगा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन बचा है, 3 में से देखेंगे सबसे पॉजिटिव कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पॉजिटिव जो प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि विद्यार्थियों को रोशनी देना है, रोशनी नहीं देने की बात कर रहा है, यहाँ पे ज्ञान देने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जितने भी लोगों का आएगा एकदम सही। दीप जलाने की बात नहीं, दीप तो उसमें दिया गया है लेकिन उसका अर्थ ढूंढना है। तो विद्यार्थियों को ज्ञान देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। इसके व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। यह पंक्ति यह बताती है कि शिक्षा का कर्तव्य यह है कि वे बच्चों को ज्ञान प्रदान करें और उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये करा है कि कर्तव्यों की यह घड़ी आई है का संदर्भ हमें किससे है। तो पहला यहाँ पे करा शिक्षक के कर्तव्य से है, दूसरा करा विद्यार्थियों की परीक्षा समय से है, तीसरा करा माता पिता की जिम्मेदारी से, चौथा करा है केवल नियमों के पालन से है। तो केवल शब्द जहाँ पर आए तुरंत काटिएगा, तो आपके पास ऑप्शन बचेगा 3। अब 3 में से सबसे जो उचित ऑप्शन होगा उसे लिखने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे देखिए करा शिक्षकों का कर्तव्य, यहाँ पे शिक्षक से बात किया गया तो शिक्षकों के कर्तव्य से होगा। ऑप्शन नंबर ए जितनी भी लोगों का आया एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसकी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है। व्याख्या में ये बताया गया है कि यह पंक्ति शिक्षक के कर्तव्य की घड़ी का संदर्भ देती है, जिससे उन्हें यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है कि इस पद्यांश के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला करा विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, दूसरा करा कि केवल सिलेबस को पूरा करना। देखिए केवल शब्द दिया है तो काट दीजिएगा, बचेगा ऑप्शन आपके पास 3। विद्यार्थियों को डांटना चाहिए, डांटना भी आपका नेगेटिव वर्ड है, बचा आपको 2। यहाँ पे करा कि केवल अनुशासन सिखाना चाहिए, ये भी ऑप्शन कट गया है, तो बचा आपका कौन सा, पहला विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका जो जाएगा एकदम राइट होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। शिक्षकों को बच्चों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, यही इसका क्या है, शिक्षकों का कर्तव्य होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा करा है पाँचवां ये करा है कि नई पीढ़ी को सिखाने होंगे। ये इसका अर्थ क्या होगा, यानी नई पीढ़ियों को जो भी सिखाना होगा, क्या सिखाना है, इसका अर्थ क्या है। तो पहला हमारा करा है बच्चों को नई चीज़ें सिखानी होंगी। नई चीज़ें सिखाने से नहीं हो रही है, यहाँ पे नई पीढ़ी को सिखाने होंगे, ज्ञान की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि केवल शब्द की दिया है, केवल शब्द दिया है, सजा दिया है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। राइट आंसर पहला ही आपका सही होगा। बच्चों को नई चीज़ें सिखाने की बात कर रहा है, केवल और सजा देना ये तो आपका नेगेटिव हो गया, तो बचा आपका सॉरी यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे पहला एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया कि इसका अर्थ है कि बच्चों को नई और उपयोगी जानकारी देने के लिए शिक्षक को तत्पर रहना चाहिए, जिससे वे भविष्य में अच्छे कार्य कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कह रहा है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षक का क्या कर्तव्य है। विद्यार्थियों को रुचि और क्षमताओं को पहचानना, विद्यार्थियों की जो रुचि है यानी किस प्रकार से वो सीखना चाहते हैं और क्षमता क्या है, क्या सीखना चाहते हैं, उसे पहचानना। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को डांटना। देखिए डांटने की बात कर रहा है, याद रखिएगा। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका गलत है। कह रहा है कि केवल शब्द दिया है, इससे काट दीजिएगा, कि केवल शब्द दिया है इसे काट दीजिएगा। राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका पहला ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका देखिए व्याख्या क्या कर रहा है। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं को पहचानना और उन क्षेत्रों से प्रोत्साहित करना जिसकी उन्हें आवश्यकता है, ये शिक्षा का एक कर्तव्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो 7वां है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सही उद्देश्य नहीं है। नहीं की बात किया है, इतना याद रखिएगा। नैतिकता का विकास करना। देखिए नैतिकता का विकास करना तो होना चाहिए। विद्यार्थियों में रचनात्मकता की विकास करना ये भी होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना ये भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन आपका गलत होगा। केवल परीक्षा पास करना, देखिए केवल शब्द दिया है, यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। निगेटिव पूछा है तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसकी व्याख्या उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर और रचनात्मक बनाना है, न कि केवल परीक्षा में उत्तीर्ण पास कराना है, रट्टा माराना नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारे यहाँ पे 8वां प्रश्न। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की शिक्षा
शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। पहला करा कि सहायक और मार्गदर्शक होनी चाहिए। दूसरा करा कि अनुशासन सिखाने वाला होना चाहिए। तीसरा करा कि केवल ज्ञान यहाँ पे जानकारी देने वाला होना चाहिए। सख्त नियम वाला होना चाहिए। ये भी ऑप्शन बचा आपका कौन सा, 2। तो इसमें से सबसे पॉजिटिव वर्ड कौन सा है ये ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या पूछा है। शिक्षा में शिक्षक की भूमिका पूछा है, तो अनुशासन तो आप किसी भी कहीं भी सीख सकता है, लेकिन यहाँ पे शिक्षक का यहाँ पे सहायक और मार्गदर्शक का रूप होता है, एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, एकदम करेक्ट। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक को बच्चों के विकास में सहायक और मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं को उपयोगी कर सके। नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है ज्ञान के दीप जलाने होंगे में दीप किसका प्रतीक है। तो पहला कह रहा है कि रोशनी का, शिक्षक का, शिक्षा और ज्ञान का, परीक्षा का। तो परीक्षा का, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर सी आया एकदम करेक्ट होगा। इसकी जो व्याख्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्याख्या के अंतर्गत क्या बताया गया है। यहाँ पे दीप का प्रतीक ज्ञान और शिक्षा से है, जो कि बच्चों को अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट जो है आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अच्छे से आज की क्लास अगर आप लोग देखे होंगे 20 प्रश्न, तो 20वें का आंसर आप लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से कमेंट बॉक्स में देंगे। गार्डनर के यहाँ पे कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला कह रहा है कि केवल भाषा और गणित में दक्षता विकसित करने के लिए, देखिए केवल शब्द दिया है तो इसे हम काट के हटा दे रहे हैं। कह रहा है कि बच्चों को सही प्रकार की यहाँ पे बुद्धियों का विकास कराना। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है केवल स्मरण शक्ति बढ़ाना, तो ये भी हम आपको काट दे रहे हैं। बचा परीक्षा में अच्छे अंक, तो आपको ढूंढना है दूसरे और चौथे में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि अगली क्लास आप लोगों को किस पे चलाई जाए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 20वें का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आज की क्लास के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे 82 99 52 49 41 पे मैसेज करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।